अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वर्ड की क्लास नंबर 2 जिसमें हमने आज फाइल मेन्यू करना है। फाइल मेन्यू में फाइल पे क्लिक करूँगा। पहला हमारे पास हो जाता है इन्फो। इन्फो में क्या है कि आपको ये जितने भी आपके पेज ओपन है वहाँ पे पेज की डिटेल देगा, साइज़ बताएगा, उसका पेज नंबर, वर्ड, टोटल मिनट्स, कितने मिनट में आपने इसमें एडिटिंग की, कितने मिनट आपने इस पेज पे काम किया, टाइटल, आप टाइटल इसका नाम भी लिख सकते हो पेज का, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इसका क्या फंक्शन है, मसलन कि मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ। मैं आपको पहले इसका सेव करने का तरीका बताता हूँ। मैं सेव पे क्लिक करूँगा। आपने क्या करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज़ पे क्लिक करना है। आप इस फाइल का नाम लिख दो, मैं हाई लिख देता हूँ। और इसे मैं डॉक्यूमेंट में आप किसी भी जगह पे जिस फोल्डर पे जाओ क्लिक करके आप सेव कर। मैं डॉक्यूमेंट में सेव करूँगा और इस समय बल्कि मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और सेव पे क्लिक कर दूँगा। बल्कि ठीक है, उसके बाद मैं इसे मिनिमाइज़ कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास हाई के नाम की फ़ाइल है। तो क्या करूँगा, एक तो तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ओपन हो जाएगी माउस के लेफ्ट बटन से। और दूसरा तरीका क्या है कि आप वर्ड को ओपन कर लोगे, वर्ड को ओपन करोगे और मैं इसे बड़ा कर। एक तो ये आप ओपन अदर डॉक्यूमेंट क्लिक करो और यहाँ पे हाई पे क्लिक कर दो फिर भी ओपन हो जाएगा। या फिर आपके पास यहाँ पे ऊपर भी नजर आए टुडे जो आपने पहले फाइल बनाई, फिर भी आप क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। आपने फाइल पे जाना है और ओपन पे क्लिक करना है। ब्राउज में एक तो ये तरीका मैं आपको बताया कि आप यहाँ से रिसेंट का फंक्शन ये है कि आप जो भी फाइल बना के सेव करते हो तो वो यहाँ पे भी शो हो रही होती है। आप चाहो तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या फिर आप ब्राउज में जाओ और जिस फोल्डर में आपने सेव किया वो फोल्डर सेलेक्ट करो और वहाँ पे जाके उस फाइल को उठाओ या यहाँ पे लिख के सर्च भी कर सकते हो और ओपन कर लो तो आपके पास क्या होगा, ओपन हो जाएगी फाइल। तो उसके अलावा मैं फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं एक न्यू फाइल भी ले सकता हूँ। अच्छा, आपने डिमी टेक्स्ट लिखना है। डिमी टेक्स्ट लिखने का एक फार्मूला होता है, मसलन के इजिकल टू, शिफ्ट को प्रेस करके आपने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो 1 दबाओगे और शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करोगे। सॉरी, आपने इजिकल टू लगाने के बाद आपने लिखना है रैंड, RAND, रैंड, RAND, रैंड, और इसके एंड पे आके इंटर कर दोगे तो एक पैराग्राफ आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कोई इजिकल टू RAND, रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट, मैं चाह रहा हूँ कि 5 कॉलम कोमा 5 रो आए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो फिर भी मेरे पास डिमी टेक्स्ट आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि मुझे बाज़ बात इस तरह होता है कि कॉलम कम रो ज़्यादा चाहिए। इजिकल टू RAND, रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट, मैं 6 लिख देता हूँ, कोमा रोज़ मुझे चाहिए 2, तो ब्रैकेट क्लोज करोगे या कॉलम भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ओके, अब मैं आपको दोबारा से सेव करने का तरीका है। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज पे जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये इस असाइनमेंट को मैं पासवर्ड लगा दूँ ताकि मेरे अलावा इस असाइनमेंट को कोई भी ओपन ना कर सके। तो एक तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लूँगा OP, जिस नाम से आपने सेव करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट मैं वर्ड में ही सेव करूँगा। उसके बाद मैं टूल में जाऊँगा, जाने के बाद मैं जनरल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दूँगा जितने इंचों का मर्जी आप दे। जो ऊपर पासवर्ड लिखोगे वही पासवर्ड मॉडिफाई पे भी आप लिखोगे। ओके, और यहाँ पे दोबारा पासवर्ड दे दें और फिर दोबारा पासवर्ड दे दें। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, सेव पे क्लिक कर दूँ, मेरे पास सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है वो तो हमारी फाइल ये देखिए प्रोटेक्ट हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। OP की फाइल है, इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास पासवर्ड मांग रही है। मैं पासवर्ड लिखूँगा, ओपन करने के लिए दोबारा पासवर्ड लिखूँगा तो मेरे पास फिर असाइनमेंट ओपन होगी। आपने पासवर्ड ख़त्म करना है तो फाइल पे जाओगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपने इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करो और ये पासवर्ड क्या कर दो, यहाँ से रिमूव करके ओके कर दो तो पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा। मसलन के अच्छा मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे क्लोज कर दूँ। अब मैं इसे ओपन करूँगा, मेरे पास वैसे ही ओपन होगी नॉर्मल। तो फाइल पे जाऊँगा, इन्फो पे। दूसरा तरीका,
इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा वर्ड लिखूँगा। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं इस फाइल को, मैंने एक फाइल लिखी, सेगमेंट लिखी, और मैं फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे इससे प्रोटेक्ट एन्क्रिप्टेड पासवर्ड और पासवर्ड दे देता हूँ। दोबारा पासवर्ड दूंगा। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। ब्राउज़ में जाऊँगा और इसे मैं सेव कर देता हूँ पी के नाम से, डेस्कटॉप और सेव। ये दूसरी तरह पासवर्ड लगाने का तरीका है। अब मैं पी पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास पासवर्ड मांगेगी असाइनमेंट। पासवर्ड ख़त्म करना है, यहाँ पे क्लिक करो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड और इस पासवर्ड को कर दो रिमूव, और उसके बाद इसे कंट्रोल एस कर दो, कंट्रोल एस या सेव पे क्लिक कर दो। इसमें कंट्रोल दोबारा ओपन करूँगा तो मेरे पास फाइल नॉर्मल ओपन होगी। ये था जी हमारा पासवर्ड लगाने का, प्रोटेक्ट करने का। न्यू फाइल लेने का हमारा हो गया, सेव हो गया। सेव एज, मैंने पी के नाम से फाइल सेव की। अब मैं चाह रहा हूँ ब्राउज़ में जाके मैं किसी और फोल्डर, पहले मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, अब मैं डॉक्यूमेंट में इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ पी के नाम से, या कोई और नाम लिख ले। फाइल वही है, नाम भी चेंज और लोकेशन भी चेंज। आपके पास अगर एक फाइल डिलीट भी हो जाएगी तो आपके पास दूसरी फाइल पड़ी होगी दूसरे फोल्डर में, तो इस तरह आप डुप्लीकेट भी सेव कर सकते हो। उसके अलावा एक तो ओरिजिनल आपके पास सेव हो गए। आप चाह रहे हो कि आपके पास कोई क्लाइंट आया जाए, मुझे ना कुछ चीज़ कंपोज कर दो, मुझे सीवी कंपोज कर दो, आप उसकी फाइल बनाओगे, ओरिजिनल सेव कर लोगे अपने पास। उसने तो प्रिंट निकलवाना है तो आप उसे पीडीएफ फाइल बना के दोगे। तो पीडीएफ फाइल आपने कैसे बनानी है, मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा। सेव एज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पी के नाम की सेव है। ये मेरी मसलन के आप समझ लें ये सीवी है, आपने सेव कर ली। अब इससे आपने डुप्लीकेट भी, मैं सेव एज पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करूँगा, शॉर्टकट F12 है सेव एज की। तो यहाँ पे मैं मोड चेंज कर दूँगा, सेव एज ए टाइप मोड पे जाकर मैं पीडीएफ कर दूँगा और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। सेव पे क्लिक कर दूँगा, मेरे पास सेव भी होगी और ओपन भी हो जाएगी। पीडीएफ फाइल ओपन करने के लिए होता है अडोब रीडर। अगर आपके पास अडोब रीडर नहीं है तो गूगल क्रोम पे ये सारे के सारे काम होते हैं, ठीक है। ये आपके पास पीडीएफ फाइल है, आप इसे रीड कर सकते हो लेकिन इसमें एडिटिंग या कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। अब यही फाइल वो जाके शॉपकीपर को देगा, उस यहाँ से उसने प्रिंट निकलवाना है तो वो इसे ओपन करेगा और इसे प्रिंट कैसे निकालेगा, तो यहाँ पे वो प्रिंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे उसका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके प्रिंटर का नाम होगा जो भी उसका प्रिंटर साथ अटैच होगा। पेज कितने जी, ऑल, यानी कि जितने पेज है वो सारे निकाल दें। कस्टम का मतलब है अगर आपके पास है 10 पेज, आप चाह रहे हो कि 6 पेज से लेके -9 पेज तक प्रिंट निकले, बाकी ना निकले, तो वो वैसा ही काम सारा करेगा। उसके बाद आपने कलर प्रिंटर निकालना है या ब्लैक एंड वाइट क्लिक करते हो, मोड सेटिंग पे क्लिक करते हो, लेटर लीगल जाइए फॉर पेज के सेटअप आप करोगे। पेज पर शीट, आप चाह रहे हो कि एक ही असाइनमेंट एक ही शीट पे आए, ये एक ही पेज, या यही आपके पास 10 पेज है तो आप चाह रहे हो कि 5 पेजों पे आ जाए, तो वो वैसे ही आपको कन्वर्ट करके निकाल के दे देगा। यहाँ से आप इसका स्केल आप डिफ़ॉल्ट रहने दें और उसके बाद आप प्रिंटर पर क्लिक करोगे तो प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। बात करें अगर आप नेट से पीडीएफ फाइल ओपन करते हो, नेट से डायरेक्ट फाइल ओपन की, लेकिन आप उसे डाउनलोड नहीं कर रहे, आपने सिर्फ ओपन किया, तो आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, आप इस बटन पर क्लिक करोगे प्रिंटर के। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो क्या करोगे, आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट तो नहीं निकल रहा, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी XPS डॉक्यूमेंट में। आज जिस जहाँ पे सेव करना चाहते हो आपके पास सेव हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे एंड पे, सेव एज अ PDF, यानी कि PDF के तौर पर आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। सी मोर पे जाके आप कुछ और ऑप्शन भी देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, सेव एज अ PDF सेव करना चाहते हो, जिस फोल्डर में भी आप सेव करोगे तो वहाँ पे आपके पास फाइल्स सेव हो जाएगी। तो ये था तरीका आपका इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करने का और सेव करने का। और दूसरा आपके पास जो तरीका है कि यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होता है, तो आप कोई भी PDF फाइल ओपन यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये जिस फोल्डर में आपने रखना है और सेव पे क्लिक करें, नाम लिख लें फाइल का, तो आपके पास फाइल फिर भी आपके पास कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो ये था PDF